कभी मध्य प्रदेश में अनंत काल तक शासन करने का दावा करने वाले कमलनाथ इन दिनों चौतरफा मुसीबतों से घिरते दिख रहे हैं। ये मुसीबत ऐसे समय में दस्तक देती दिख रही है जब मध्य प्रदेश के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दरअसल अपनी पार्टी लाइन से कुछ अलग हटकर करने के चक्कर में या फिर चुनाव के दौरान वोटरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उठाया गया एक कदम कमलनाथ के साथ ही कांग्रेस यहाँ तक कि तथाकथित इंडी गठबंधन के लिए भी भारी पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। न्यूज एंकर नविका कुमार को दिए एक इंटरव्यू को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ चौतरफा घिरते दिख रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर न सिर्फ कमलनाथ बल्कि पूरी इंडी गठबंधन की भद्द-पिट्टी दिख रही है। एमपी चुनाव के मद्देनजर कमलनाथ नविका कुमार को हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू दे रहे हैं। इस इंटरव्यू को लेकर इसलिए भी बवाल शुरू हो गया है क्योंकि बीते दिनों कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन ने कुछ न्यूज एंकरों की एक लिस्ट जारी कर उन्हें बॉयकॉट किया था। लिस्ट में नविका कुमार का भी नाम दर्ज था और इंडी गठबंधन ने फैसला किया था कि जो नाम लिस्ट में है इन न्यूज चैनलों के एंकरों को किसी भी तरह का इंटरव्यू या बाइट नहीं देना है। इसके पीछे इनका तर्क था कि ये लोग जनता के बीच में जहां एक तरफ विपक्ष को लेकर नकारात्मक छवि गढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वहीं अब इस मामले में बीजेपी के आईटी प्रभारी अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नविका कुमार राहुल गांधी की टीम द्वारा इंडी गठबंधन की बहिष्कार सूची में है, लेकिन कमलनाथ एसपी को आड़े हाथों लेने के बाद उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में उड़ा रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आदेश को रद्दी मानते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने इस कदम को अस्वीकार कर दिया था। वैसे कमलनाथ के विरोधी इन पर हमला करें, खबर ये नहीं है। खबर ये है कि उनके अपनों ने ही अब खुलेआम उनके इस कदम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नविका कुमार का ट्वीट शेयर कर कहा है कि अगर 2024 से पहले इंडी गठबंधन खत्म हो जाती है या चुनाव हार जाती है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से एमपी कांग्रेस की होगी। पहले तो अखिलेश यादव को नाराज किया, अब 14 बॉयकॉट एंकर में से इस नविका कुमार के साथ इंटरव्यू। जनता कैसे आपके ऊपर भरोसा करेगी? मूर्ख समझा है क्या उन्हें? वहीं समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी इस संबंध में पोस्ट किया गया है कि इंडिया अलायंस की मीटिंग में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि कुछ पत्रकार जो भाजपा के एजेंडे पर डिबेट करते हैं उनके किसी कार्यक्रम में अलायंस में शामिल दलों के प्रतिनिधि नहीं जाएंगे और ना ही उन्हें बुलाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वेसर्वा कमलनाथ जी इंडिया अलायंस द्वारा बहिष्कृत पत्रकार को लेकर अपने साथ चुनाव प्रचार में घूम रहे। कांग्रेस पार्टी खुद इंडिया अलायंस के साथी दलों के साथ ईमानदार नहीं है और कांग्रेस खुद भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही है। दरअसल इंडिया अलायंस ने 14 एंकर्स पत्रकारों पर बैन लगाया है, लेकिन कमलनाथ ने इस बैन को तोड़कर इस लिस्ट में से एक नविका कुमार को इंटरव्यू दिया। ऐसे में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये इंडिया अलायंस के नेता और दल किसी एक विचार पर एक मत नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये कि फिर कांग्रेस गोदी मीडिया के बहिष्कार का ढोंग क्यों करती है? जाहिर है, एक तो पहले से ही जैसा प्रतीत हो रहा है कि चुनावी साल में गठबंधन के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। एक के बाद एक नया आंतरिक कलह सामने आ रहा है। कुल मिलाकर कमलनाथ का ओवर स्मार्टनेस डूबती कांग्रेस को डुबोने के लिए काफी है। वैसे लगता है चुनाव सामने है तो कमलनाथ को ये समझ आ गया है कि लोकतंत्र में मीडिया का बॉयकॉट संभव नहीं है। जाहिर है कमलनाथ के इस कदम के बाद कांग्रेसी चाहे तो सफाई दे सकते हैं कि ऐसा क्यों, क्या मजबूरी है, या आला कमान को कमलनाथ कुछ समझते नहीं, या ऊपर से ऑर्डर है कभी अखिलेश जी को उल्टा सीधा बोलने का, कभी दिग्विजय सिंह को और अब नविका के साथ उड़ान भर रहे। सवाल तो ये भी उठेगा कि क्यों आप गठबंधन में सेंध लगा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी भी इन्हें कंट्रोल करने में असमर्थ है। विडंबना देखिए, जिस कांग्रेस की किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है वो 5 राज्यों में चिल्ला चिल्लाकर गारंटी देने की बात कर रही है। कमलनाथ ने नविका को मेहमान बनाया, मध्य प्रदेश बुलाया, अपने जहाज में बिठाया और इंटरव्यू दिया, जिसमें कांग्रेस ने अपनी ही शर्तें खुद तोड़ दी। इस पूरे प्रकरण से सिर्फ एक संदेश गया है कि कांग्रेस में स्थिरता और एकमत होने की अभी भी कमी है। वैसे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन कांग्रेस आगे और कितनी मूर्खताएं करेगी पता नहीं।
अब देखिए, चुनाव है तो दिखना भी जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। इन्हें भी विजिबिलिटी की जरूरत होती है। अपने काम को बताने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। आखिर किस किस से बैर करें? राजनीति की गाड़ी बिना मीडिया के चलेगी भी तो नहीं। वैसे अब कमलनाथ के बाद किसका नंबर होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। इसलिए बने रहिए द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।